नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर का एक पहाड़ों से सटा हुआ जो इलाका है माशाचा पाड़ा, उस इलाके में मनपा प्रशासन की लापरवाही का जीता जागता नमूना इस इलाके में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने आरएनसी प्लांट को बगैर किसी रोक टोक के आराम से चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा ही प्रतीत होता है। माशाचा पाड़ा का ये वो इलाका है जहाँ पर ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं, ये धारावी मंदिर का एक मुख्य प्रवेश द्वार है और यही रास्ता आगे चल के हजरत गौहर शाह बाबा की दरगाह की तरफ जाता है। यहाँ पर ये एक आरएनसी प्लांट बनाया जा रहा है और इस आरएनसी प्लांट के चलते यहाँ से जो डस्ट निकलती है, धूल मिट्टी निकलती है, उसके चलते स्थानीय नागरिकों का जीना दूभर हो चुका है। हम आप सबको बता दें कि कुछ महीनों पहले इसी इलाके के भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी अनिल ताटे ने आंदोलन किया था। करीब वो उपोषण पे बैठे थे लगातार 2-3 दिनों तक। उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया गया था कि जितने भी आसपास के इलाकों में आरएनसी प्लांट है, जिनके पास में अगर प्रमाण पत्र है, जिनके पास में अगर परमिशन है, उन्हीं को चालू करने दिया जाएगा, बाकी के जो प्लांट है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इस तरह के प्रशासनिक आश्वासन उन्हें दिए गए थे। लेकिन उस आंदोलन का क्या फायदा हुआ है स्थानीय निवासियों को, ये उनके लिए एक पहेली बनी हुई है। ये जो आरएनसी प्लांट यहाँ पर बनता हुआ आप देख रहे हैं, इस आरएनसी प्लांट को बनाने के लिए क्या संबंधित विभागों की मंजूरियां मिली है, क्या मनपा प्रशासन और मनपा प्रशासन का जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उस टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इन्हें क्या एनओसी दिया है, उन्हें क्या परमिशन दिया है, बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और इसी इलाके की रहने वाली मेयर ज्योत्ना हसनाले जो इस इलाके से चुनकर आते हैं। अब चूंकि भाजपा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और पिछले 4 महीनों से यहाँ पर प्रशासन के रूप में, प्रशासक के रूप में मनपा आयुक्त दिलीप घोले खुद सुपरविजन कर रहे हैं, इस शहर की बागडोर संभाले हुए है। लेकिन बर्बाग शेख एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर अनधिकृत बांध कामों ने सर उठा के रखा है, जो सवालिया निशान खड़े करते हैं यहाँ के स्थानीय इंजीनियर और यहाँ के वार्ड ऑफिसर की कार्यशैली पर, कार्य प्रणाली पर। ये जो मेरे पीछे आप आरएनसी प्लांट देख रहे हैं, इस आरएनसी प्लांट को लेकर काफी विवाद यहाँ पर गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ महीनों पहले जब अनिल ताटे ने यहाँ पर आरएनसी प्लांट के खिलाफ में एक मोर्चा खोला था, उस मोर्चा खोलने के बाद में उस वक्त तो ये माहौल शांत हो चुका था, लेकिन उस मोर्चे का असर ये दिख रहा है कि यहाँ पर अब आरएनसी प्लांट दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बगैर परमिशन के। अनिल ताटे जो आंदोलन के लिए बैठे थे और उस वक्त उन्होंने स्थानीय नगर सेवकों पर भी आरोप लगाया था कि ये उनकी लापरवाही का नतीजा है कि यहाँ पर आरएनसी प्लांट के चलते लोगों का स्वास्थ्य खतरे में होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों का स्वास्थ्य खतरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय निवासी रामभवन शर्मा जो शिवसेना से आते हैं, उन्होंने भी उस वक्त आंदोलन को सपोर्ट किया था, अपनी सहमति जताई थी और उन्होंने भी उस मोर्चे में शामिल होकर अपना विरोध जताया था। आज यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर खुले रूप से दिन दहाड़े यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं आरएनसी प्लांट का काम बाकायदा जोरों शोर से शुरू है। तो ऐसे में सवाल उन लोगों पर भी उठ रहा है जो यहाँ पर बैठे थे आंदोलन के लिए आरएनसी प्लांट के खिलाफ में। अब वो लोग क्यों खामोश हो चुके हैं, अब वो क्यों नहीं रास्ते पर आ रहे हैं? क्या उन्हें अब स्थानीय निवासियों का स्वास्थ्य खतरे में नहीं दिखाई दे रहा है? मनपा प्रशासन में बैठे संबंधित विभाग के जो अधिकारी है, क्या उनके कानों तक या उनके टेबल तक या उनके दफ्तर तक का इस आरएनसी प्लांट को लेकर बात नहीं गई है? ये भी एक जांच का विषय है। और अगर बात गई है या उनके पास में शिकायतें गई है, तो उन्होंने अब तक क्यों उस पर चुप्पी साधे रखी है, क्यों उन्होंने अब तक इसमें खामोशी जताई है? एक आरएनसी प्लांट अगर बनता है तो उसको संबंधित विभाग से कई सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं और उन परमिशंस के बाद में ही उन्हें मंजूरी दी जाती है बनाने के लिए। यहाँ पर क्यों अनदेखी की जा रही है इस प्रभाग 6 में, जहाँ से मेयर चुनकर आती है ज्योत्ना हसनाले? आज भले ही वो किसी पद पर नहीं है, आज यहाँ के जो नगर सेवक है उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन सभी यहाँ पर खामोश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी यहाँ पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं कि इस आरएनसी प्लांट को लेकर क्यों वो सभी यहाँ के जो जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार लोग हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा एक
घपला नजर आ रहा है, मनपा प्रशासन की अनदेखी नजर आ रही है, उनकी लापरवाही दिखाई दे रही है कि इस आरएमसी प्लांट को लेकर सभी ने चुप्पी साधे हुए है। हम आशा करते हैं इस खबर के माध्यम से कि मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले जहां पर अपने विभागों को उनके कामों में दुरुस्ती लाकर सुधार लाके उन्हें आईएसओ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उन्हें आईएसओ सर्टिफिकेट उन्हें प्राप्त हो रहा है, वहीं पर इस तरह के अनधिकृत बांधकाम से भी मनपा आयुक्त दिलीप ढोले पर सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या उन्हें इन सब मामलों की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो उनके तरफ से इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। अगर जानकारी नहीं है तो इस खबर के माध्यम से हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं, और हम आशा करते हैं आयुक्त दिलीप ढोले से कि जो शहर को एक नया चेहरा देने की कोशिश कर रहे हैं, गार्डन सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सीसी रोड वाला शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साफ सफाई में हमेशा से ढोले ने जब से कमान संभाली है तब से शहर को सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस तरह के कार्यों से भी उनकी कारकर्दगी पर, उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मनपा प्रशासन जरूर इस आरएमसी प्लांट को लेकर जागरूक होगा और इन्हें क्या परमिशन दी गई है या नहीं दी गई है, उन परमिशन को लेकर भी वो जरूर जांच करेगा। आखिर में यहाँ के जो संबंधित इंजीनियर है वो ही इसके जिम्मेदार है कि उनकी मौजूदगी में, उनके कार्यकाल में ही इस तरह के आरएमसी प्लांट या अनधिकृत झोपड़े, अनधिकृत चाल यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। मनपा प्रशासन क्या प्रभाग 6 में ध्यान देगा, इस तरह का सवाल हम आज की इस खबर के माध्यम से करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।